आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ, खासकर उन महिलाओं से जो शादीशुदा है। देखिए, शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं होता। यह दो परिवार, दो सोच और दो अलग अलग आदतों का मिलन होती है। ऐसे में एक पत्नी की समझदारी पूरे घर का माहौल बदल सकती है। समझदार पत्नी बनने का मतलब खुद को दबाना या अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही सोच, धैर्य और संतुलन से रिश्ते को संभालना है। आज की पत्नी सिर्फ घर संभालने वाली नहीं, बल्कि घर की मैनेजर, सलाहकार, दोस्त और ताकत होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक समझदार पत्नी की पहचान। आप इन 9 आदतों को अपनाकर एक समझदार पत्नी बन सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेती हूँ नंबर 1। समझदार पत्नी हर बात पर रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड करती है। घर सिर्फ ईंट और दीवारों से नहीं बनता, उसे संभालने वाली समझदारी, धैर्य और प्रेम से बनता है और इस घर की सबसे मजबूत नींव होती है। एक समझदार पत्नी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करती, बल्कि सोच समझकर रेस्पॉन्ड करती है। रिएक्ट करना आसान है, लेकिन रेस्पॉन्ड करना समझदारी है। जब कोई बात दिल को चुभती है, गुस्सा आता है या मन दुखी होती है, तब तुरंत बोल देना, चिल्ला देना या रो देना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन समझदार पत्नी जानती है कि हर बात पर भावनाओं के बहाव में बहना घर का माहौल खराब कर सकता है, इसलिए वह पहले खुद को संभालती है, फिर स्थिति को। रिएक्ट क्या करता है? रिएक्शन पल भर का होता है, लेकिन उसके शब्द सालों तक चोट दे सकते हैं। गुस्से में बोली गई बातें रिश्तों में दरार डाल देती है। छोटी सी बात बड़ा झगड़ा बन जाती है। बच्चों पर भी उसका असर पड़ता है। अगर पति ने कुछ गलत कह दिया, सास ने कुछ ताना मार दिया या काम में गलती हो गई और पत्नी तुरंत रिएक्ट कर दे, तो बात बढ़ जाती है, घर का सुकून खत्म हो जाता है। और रेस्पॉन्स क्या करता है? रेस्पॉन्स सोच समझकर दिया जाता है। इसमें धैर्य होता है, समझदारी होती है और रिश्ते को बचाने की इच्छा होती है। समझदार पत्नी पहले सोचती है, क्या यह बात सच में इतनी बड़ी है? क्या अभी बोलना ज़रूरी है या शांत रहना बेहतर है? क्या मेरे बोलने से समाधान निकलेगा या समस्या बढ़ेगी? फिर वह प्यार से सही शब्दों में अपनी बात रखती है। समझदारी की पहचान या समझदार पत्नी की पहचान हर बात दिल पर नहीं लेती, छोटी बातों को नज़रअंदाज करना जानती है, गुस्से में चुप रहना सीख चुकी होती है, सही समय देखकर अपनी बात कहती है और सबसे अच्छी बात, रिश्ते को जीतना चाहती है, बहस को नहीं। वह यह समझती है कि घर युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि प्यार का स्थान है। चलिए एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए पति ऑफिस से थका हुआ आया और चिड़चिड़े मूड में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। अगर पत्नी भी तुरंत गुस्से में जवाब दे दे तो झगड़ा पक्का है, लेकिन अगर वह शांत रहकर पानी दे, थोड़ा समय दे और बाद में प्यार से कहे, आज आप बहुत परेशान लग रहे थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, तो पति खुद अपनी गलती महसूस करता है। यही होता है रेस्पॉन्स की ताकत। इसीलिए समझदार पत्नी वही है जो हर बात पर रिएक्ट नहीं करती, बल्कि सोच समझकर रेस्पॉन्ड करती है। वह गुस्से को प्यार में, बहस को बातचीत में और परेशानी को समाधान में बदलना जानती है। ऐसी पत्नी घर की लक्ष्मी ही नहीं, घर की शांति भी होती है। उसकी समझदारी से ही घर स्वर्ग बनता है। इसीलिए हमें हर बात पर रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेती हूँ नंबर 2। हमें पति से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई को बढ़ानी नहीं चाहिए। शादी का रिश्ता प्यार, समझदारी और धैर्य की नींव पर टिकी होती है। पति पत्नी का संबंध सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि पूरे परिवार की खुशियों से जुड़ा होता है। लेकिन कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर बहस शुरू हो जाती है और वही बहस धीरे धीरे बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। ये छोटी बातें अगर समय रहते संभाल ली जाए तो घर में शांति और प्यार बना रहता है।
अक्सर देखा जाता है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, जैसे समय पर घर ना आना, किसी बात का जवाब ना देना, घर के कामों में मदद ना करना या फिर कोई बात भूल जाना, जो कि हम सब लोगों के साथ होता है, इस सब को लेकर मन में गुस्सा भर जाता है। हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं और बिना सोचे समझे बोल देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि इन छोटी बातों की वजह से बड़े रिश्ते को नुकसान पहुंचाना समझदारी नहीं होती है। हर इंसान अलग होता है। पति और पत्नी की सोच, आदतें और व्यवहार अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे में टकराव होना स्वाभाविक है, लेकिन समझदारी इसी में है कि हर बात को दिल पर ना ले। कई बार सामने वाला जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में गलती करता है। अगर हम हर गलती पर नाराज होंगे तो रिश्ते में कड़वाहट तो बढ़ेगी ही। पति पत्नी का रिश्ता दोस्ती जैसा होना चाहिए, जहाँ खुलकर बात हो, शिकायतें भी प्यार से कही जा सके। अगर कोई बात बुरी लगे तो गुस्से में बोलने के वजह सही समय देखकर शांत मन से समझाए। गुस्से में कही गई बातें अक्सर दिल को चोट पहुंचाती है और बाद में पछतावा ही हाथ लगता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने से घर का माहौल खराब हो जाता है। बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। घर में तनाव रहता है और खुशी कहीं खो जाती है। सोचिए, क्या थोड़ी सी बात के लिए अपनी मुस्कान और सुकून खो देना सही है? कई बार चुप रहे जाना भी सबसे बड़ी जीत होती है। देखिए, हम सबको पता है जिंदगी बहुत छोटी है, इसे लड़ाई झगड़े में बर्बाद मत कीजिए। छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए और प्यार जताना सीखिए, क्योंकि जहाँ प्यार और समझदारी होती है वहाँ हर समस्या छोटी हो जाती है। और रिश्ते हैं ना, बहस से नहीं विश्वास और प्यार से मजबूत होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेती हूँ नंबर 3। तो पति की बातों को ध्यान से सुनिए। एक खुशहाल घर की नींव समझ, विश्वास और संवाद पर टिकी होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि प्यार जताने के लिए बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटी छोटी बातें ही रिश्ते को मजबूत बनाती है। उन्हीं छोटी बातों में से एक है पति की बातों को ध्यान से सुनना। सुनना सिर्फ कानों से शब्द पकड़ लेना नहीं, बल्कि दिल से समझना है। जब एक पत्नी अपने पति की बातें ध्यान से सुनती है तो वह सिर्फ उनकी बातें नहीं बल्कि उनकी भावनाएं, उनकी थकान, उनकी परेशानियां और उनके सपने भी समझ पाती है। यही समझदारी एक साधारण पत्नी को एक समझदार पत्नी बना देती है। पति दिन भर बाहर की जिम्मेदारियों में उलझा रहता है। काम का तनाव, पैसों की चिंता, परिवार की जिम्मेदारी, यह सब उसे अंदर से थका देती है। ऐसे में जब वह घर आता है और अपने बातें शेयर करना चाहते हैं तो उन्हें किसी सलाह से ज्यादा जरूरत होती है किसी ऐसे इंसान की जो सिर्फ उसे शांति से सुने। अगर पत्नी मोबाइल में व्यस्त हो या उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दे तो वह खुद को अकेला महसूस करने लगता है। लेकिन अगर पत्नी मुस्कुराकर कहे, बताइए क्या हुआ, तो उनका आधा तनाव वही खत्म हो जाता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में पति पत्नी के पास साथ बैठने का समय बहुत कम होता जा रहा है। ऐसे में जब भी मौका मिले कुछ समय सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालें, बिना किसी बहस, बिना किसी शिकायत के सिर्फ बातें सुने। आप देखेंगे कि आपका रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ध्यान से सुनना सिर्फ पति के लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद है। इससे आप उनके विचार को समझ पाती है, फैसले में उनका साथ दे पाती है और घर के माहौल को शांत रख पाती है। जब घर में समझ और प्यार होता है तो बच्चे भी खुश रहते हैं और पूरा परिवार मजबूत बनता है। इसीलिए समझदार पत्नी बनने के लिए किसी खास डिग्री या बड़े त्याग की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है बस थोड़ा धैर्य, थोड़ा प्यार और थोड़ा समय देने की। पति की बातों को ध्यान से सुनिए, उन्हें समझिए और उनका साथ दीजिए। याद रखिए, जहाँ सुनने वाला दिल होता है वहीं सच्चा रिश्ता खिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेती हूँ नंबर 4। एक पत्नी को ना घर का माहौल हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। घर सिर्फ 4 दीवारों का नाम नहीं होता, घर एक एहसास होता है। जहाँ शांति हो, अपनापन हो, प्यार हो और दिल को सुकून मिले, वही असली घर कहलाता है। और इस घर की सबसे बड़ी ताकत होती है एक समझदार और सकारात्मक सोच वाली पत्नी। आपने कई बार तो सुना ही होगा, कहते हैं ना
कि घर की औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, चाहे तो नर्क। इसीलिए अगर आप सच में एक समझदार पत्नी बनना चाहती है तो सबसे पहले घर का माहौल पॉजिटिव रखना सीखिए। आपकी मुस्कान, आपका प्यार और आपकी मीठी बातें पूरे घर परिवार की जिंदगी बदल सकती है। एक पत्नी की मुस्कान पूरे घर की ऊर्जा बदल देती है। सुबह अगर आप हंसते हुए दिन की शुरुआत करती है तो बच्चों का मूड अच्छा रहता है, पति खुशी से काम पर जाते हैं और घर में ना हल्कापन महसूस होता है। सोचिए, जब आप मुस्कुराकर चाय देती है या प्यार से दो बातें करती है तो सामने वाला खुद ब खुद आपके करीब आ जाता है। मुस्कान मुफ्त है लेकिन इसका असर अनमोल है। घर में प्यार सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा, सामान और सुविधाएं बाद में आती है, लेकिन रिश्ते में प्यार ना हो तो सब बेकार है। कभी कभी धन्यवाद, तुमने अच्छा किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ जैसे शब्द रिश्ते में जादू कर देता है। याद रखिए, डांटने से कोई अपना नहीं बनता, लेकिन प्यार से हर दिल जीता जा सकता है। घर में हर समय शिकायतें, ताने और बहस होंगी तो घर बोझ जैसा लगेगा, लेकिन अगर हंसी मजाक, हल्की बातें और सकारात्मक चर्चा होगी तो घर में खुशी बनी रहेगी। बच्चों के साथ खेलिए, पति के साथ दिन भर की बातें शेयर कीजिए, कभी कभी साथ बैठकर चाय पीजिए। ये पल जिंदगी भर याद रहते हैं। हर बात को दिल पर लेना ज़रूरी नहीं, कुछ बातों को हंसकर टाल देना ही समझदारी है। घर को सुंदर बनाने के लिए महंगे सामान नहीं बल्कि प्यार, मुस्कान और समझदारी चाहिए। इसीलिए आज से तय कीजिए, कम शिकायतें, ज़्यादा मुस्कान, कम गुस्सा, ज़्यादा प्यार, कम बहस, ज़्यादा समझ। ये सब आदतें अपने अंदर लाइए, तभी आप सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि अपने घर की असली ताकत बनेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेती हूँ नंबर 5, पैसे की समझ रखिए। घर सिर्फ प्यार, रिश्ते और जिम्मेदारियों से नहीं चलता बल्कि सही आर्थिक समझ से भी चलता है। एक समझदार पत्नी वही होती है जो घर की खुशियों के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति को भी समझे, क्योंकि सच यहाँ है कि पैसे जिंदगी की हर ज़रूरत से जुड़ा है। बच्चों की पढ़ाई, घर खर्च, बीमारी, भविष्य की सुरक्षा और अपनों को पूरा करने तक। अगर घर की महिला पैसे की समझ रखती है तो घर अपने आप संभल जाती है। पहले के समय में औरतें सिर्फ घर संभालती थी और पैसे की जिम्मेदारियां पुरुषों पर होती थी, लेकिन आज समय बदल चुका है। आज की पत्नी सिर्फ गृहिणी नहीं बल्कि घर की मैनेजर है। वह अगर समझदारी से खर्च और बचत करना सीख जाए तो सीमित आय में भी घर खुशहाल रह सकता है। सबसे पहली ज़रूरत है कमाई और खर्च का हिसाब समझना। कई बार हम बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देते हैं और महीने के आखिर में परेशान हो जाते हैं। समझदार पत्नी वही है जो महीने की शुरुआत में बजट बनाती है, कितना राशन में लगेगा, बच्चों की ज़रूरतों में, बिजली पानी में और कितना बचाना है। जब खर्च प्लानिंग से होता है तो टेंशन कम होता है। दूसरी बात, बचत की आदत बनानी चाहिए। चाहे कम पैसा हो या ज़्यादा, बचत ज़रूर होनी चाहिए। छोटी छोटी बचत मिलकर बड़ी रकम बन जाती है। पैसे कमाना ज़रूरी है, लेकिन पैसे को संभालना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप समझदार पत्नी बनना चाहती है तो पैसे की समझ ज़रूर रखें, क्योंकि आपकी समझदारी से ही घर की नींव मजबूत होती है, भविष्य सुरक्षित होता है और परिवार खुश रहता है। एक समझदार पत्नी सिर्फ घर नहीं संभालती, वह पूरे परिवार का भविष्य संवारती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेती हूँ नंबर 6, खुद का ख्याल रखना जरूरी है। हमें खुद का ख्याल रखना चाहिए। जब हम खुद स्वस्थ और अच्छे रहेंगे तभी हम दूसरों का और परिवार का ध्यान रख सकते हैं। इसलिए हमें खुद का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अगर हम खुद दुखी, बीमार और मानसिक रूप से हमेशा परेशान, चिड़चिड़ापन और स्वस्थ से भी अगर बीमार रहे तो फिर हम दूसरों का ध्यान कैसे रखेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले अपने खुद का ख्याल रखना जरूरी है। घर ना एक गाड़ी की तरह है और पत्नी उसका इंजन। अगर इंजन ही कमजोर होगा तो गाड़ी कितने दूर ही चल पाएगी। इसलिए हमें खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेती हूँ नंबर 7, समझदार पत्नी बनना चाहते हो तो प्यार को जताना सीखिए।
समझदार पत्नी वही होती है जो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं निभाती बल्कि अपने प्यार को भी खुलकर जताना जानती है, क्योंकि कई बार हम दिल से बहुत प्यार करते हैं लेकिन सामने वाला उसे महसूस ही नहीं कर पाता। सिर्फ मन में प्यार रखना काफ़ी नहीं, उसे शब्दों में, व्यवहार और छोटे छोटे इशारों से जताना भी ज़रूरी है। अक्सर महिलाएं घर के कामों में इतनी व्यस्त हो जाती है कि भावनाएं पीछे छूट जाती है। वे सोचती है यही तो प्यार है, लेकिन सच यहाँ है कि हर इंसान को एहसास चाहिए, शब्द चाहिए, अपनापन चाहिए। पति दिन भर बाहर की जिम्मेदारियों से लड़ता है और घर आकर उसे सुकून चाहिए। अगर पत्नी एक मुस्कान से पूछ ले, थक गए हो क्या, चाय बना दूं, तो यहाँ छोटा सा वाक्य भी बहुत बड़ा प्यार बन जाता है। प्यार जताना रिश्ते को मजबूत करता है, गलतफहमियां कम करता है और दिल को जोड़कर रखता है, इसलिए प्यार को जताना सीखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेती हूँ नंबर 8। एक समझदार पत्नी बनना चाहती हो तो हर हाल में सकारात्मक सोच रखिए। पता है, एक समझदार पत्नी वही होती है जो हर परिस्थिति में धैर्य, समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ अपने घर और रिश्ते को संभालती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, कभी खुशी तो कभी परेशानी, लेकिन जो महिला हर हाल में अच्छा सोचती है वही अपने परिवार को मजबूत से जोड़कर रख पाती है। सकारात्मक सोच सिर्फ मन की शांति नहीं देती बल्कि पूरे घर के माहौल को खुशहाल बना देती है। और आपने कभी न कभी तो सुना ही है, हम जैसा सोचते हैं वैसा परिस्थिति बन जाती है। अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छी परिस्थिति बन जाती है और अगर बुरा सोचेंगे तो अच्छी परिस्थिति भी बुरे में बदल जाती है। इसलिए हमेशा हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेती हूँ नंबर 9 और सबसे लास्ट। तो हर दिन शिकायत नहीं, शुक्रिया करें। शिकायत करने से समस्या बड़ी लगने लगती है, जबकि शुक्रिया करने से वही जिंदगी आसान लगने लगती है। जब पति मेहनत करके घर चलाता है तो शुक्रिया कहिए। जब बच्चे आपकी बात मानते हैं तो शुक्रिया कहिए। जब दिन बिना किसी बड़ी परेशानी से गुजर जाए तो भगवान को शुक्रिया कीजिए। शुक्रिया एक ऐसा शब्द है जो रिश्ते में मिठास घोल देता है। यहाँ सामने वाले को एहसास दिलाता है कि उसकी मेहनत की कद्र हो रही है। इंसान ना सराहना चाहता है। याद रखिए, शिकायतें घर को बोझ बना देता है जबकि कृतज्ञता घर को स्वर्ग बना देता है। इसलिए हर दिन शिकायत नहीं, शुक्रिया करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपनों का और अपना।